जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं प्रिया दिल्ली से। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना होता है। मेरे पास रोज़ गुरु जी का मैसेज आता था, शुक्राना कर। मैं समझ नहीं पाती थी और मैं मैसेज में शुक्राना लिख देती थी। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु जी, आपकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता, मेरी हर गलती को माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दीजिए संगत जी। और मैं और मेरे अंकल जी, मेरे पति, हम महाकाल 9 दिसंबर 2023 को गए थे। आते समय मेरे पति यानी अंकल जी के फ़ोन में गुरु जी का सत्संग आता है। वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी हमारे लिए। वो बहुत खुशकिस्मत दिन था जब गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में बस मैंने दुख परेशानी ही देखी हैं। आज से 4 साल पहले मेरे पति यानी अंकल जी ने मुझसे कहा था कि बड़े मंदिर जाऊंगा। मैं बड़े मंदिर जाना चाहता हूँ। मैंने मना कर दिया। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि वहाँ पर लंगर प्रसाद खाने से सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं गुरु जी के द्वार जाने से। लेकिन मैंने मना कर दिया। उस टाइम पे संगत जी मुझे पता नहीं था कि गुरु जी कौन हैं। मुझे बस ऐसे लगा कि लंगर प्रसाद एक साथ खाना, मैं कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उस समय 2020 कोरोना काल चल रहा था। मैंने उनको जाने के लिए मना कर दिया। कुछ वो वक्त और समय ऐसा था कि मैं उनको जाने नहीं देना चाहती थी। मुझे लगा कि एक साथ खाना खाएंगे, कोरोना काल चल रहा है। मेरे मन में से गलत विचार आ गए थे। पर अब मैं ये सोचती हूँ, काश उस वक्त मैंने उनको जाने दिया होता तो शायद वो 4 साल मेरे इतने दुख और परेशानी में ना जाते। हमने वो 4 साल बहुत दुख और परेशानियों में निकाले हैं। वो मैंने कैसे कैसे हम लोगों ने वो दुख झेले हैं वो हम ही जानते हैं। फिर हम लोग, माफ़ कर दीजिए संगत जी, मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ तो थोड़ा सा मन थोड़ा घबरा रहा है। पर मैं फिर से शुक्राना गुरु जी का करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतन शुक्राना। मेरी जर्नी शुरू हुई थी महाकाल जाने से। 9 दिसंबर 2023 में हम महाकाल गए। महाकाल से आते समय मेरे पति के फ़ोन में, अंकल जी के फ़ोन में गुरु जी का सत्संग आया।
वो सत्संग हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे खुशकिस्मत सत्संग था। जब उन्होंने वो सत्संग सुना तब उन्होंने कहा, अब तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगा। 25 दिसंबर 2023 को वो बड़े मंदिर गए। जब वो बड़े मंदिर गए, मैं उस समय जा नहीं पाई थी संगत जी, क्योंकि मेरा उस टाइम पे बेटा बीमार था। लेकिन वो गए, वहाँ से वो मेरे लिए प्रसाद भी लेकर आए। मेरा बेटा जो इतना बीमार चल रहा था, वो जल प्रसाद पीने से ही ठीक हो गया। वहाँ से उनको चरण स्वरूप भी मिले। उसके बाद जब वीरवार आया, तब मैं, मेरा बेटा और मेरे पति अंकल जी, हम तीनों बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने हमें उसी दिन, मैं पहली बार गुरुजी से मिली थी। गुरुजी के द्वार जाते ही मैं समझ गई थी कि वो 4 साल पहले मैंने जो गलती करी है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। अगर उस समय मैं आपके द्वार चली जाती, आपसे जुड़ जाती, तो वो 4 साल मेरी ज़िंदगी के इतने ख़राब नहीं जाते। मेरे को बाद में पता चला कि संगत जी, हमारे परिवार के ही लोग हम पर ही तंत्र विद्या करते आ रहे हैं। हमारे पूरे 4 साल तंत्र विद्या और जादू टोने में ही निकल गई। भगवान ही जानता है कि हमारे कैसे साल बीते हैं। जब गुरुजी के द्वार में पहुँचे, जब सत्संग सुने गुरुजी के, तो उसमें पता चला कि गुरुजी ने जब बोला सत्संग में कि मैं तुझे तेरे सपनों में ही दिखाऊंगा कि तुझ पर कौन गलत जादू टोना करता है, कौन तंत्र विद्या करता है। तब आप मानोगे नहीं संगत जी, सपने में मेरे ही परिवार वाले मुझे दिखे और मैं समझ गई कि मेरे परिवार के लोग ही हम पर जादू टोना और तंत्र विद्या कर रहे हैं। जब फिर मैंने गुरुजी से अरदास लाई, गुरुजी आप देखो, अब आपके पास ही सब कुछ है, माफ़ कर दीजिए संगत जी, मैं फिर से घबरा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब मुझे पता चला कि मेरे परिवार के लोग हैं, तो मैं गुरुजी से दिन रात अरदास लगाती रही, गुरुजी मेरे पति, मेरे बच्चे को इन सब से दूर रखना, इन सब से हमें बचा कर रखना। गुरुजी, जब हम दूसरी बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे, तो गुरुजी का हमें पूरा स्वरूप मिला था। गुरुजी का वो ब्लेसिंग स्वरूप जब हमने अपने घर में लगाया, हमने अपने मंदिर में लगा दिया। जब हमने गुरुजी का सोचा कि जब हमने सबके घर में देखा कि कुछ सत्संगी लोग हैं कि उन्होंने गुरुजी का अलग से स्वरूप लगाया हुआ है, मतलब एक मंदिर बनाकर उनका स्वरूप लगाया, और हमने अपने भगवान, मतलब मंदिर के बीच में गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। तो सोचो शायद गुरुजी की हम पर वो कृपा नहीं हो रही। फिर मेरे अंकल जी ने, मेरे पति ने गुरुजी का स्वरूप हमारे मतलब कि रूम के अंदर ही मंदिर बनाकर छोटा सा, फिर उसमें गुरुजी के हम जोत जगाते हैं, गुरुजी का जल प्रसाद रखते हैं। हम डेली वो जल प्रसाद पीते हैं जो हमने बड़े मंदिर जाके लोटा को ब्लेस कराया। फिर मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति, हम वो जल प्रसाद पीते हैं, तभी हम उस जल प्रसाद से ही ठीक रहते हैं। और हम बड़े मंदिर ज़रूर जाते हैं। बड़े मंदिर हम मंडे और थर्सडे को ही जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब मैं पहली बार जा रही थी, तो अचानक से ही पेट्रोल एकदम ख़त्म हो गया। अब मेरे अंकल जी पूछो, दूर दूर तक वहाँ पर छतरपुर रोड पर कोई पेट्रोल पंप नहीं था। एंड में जाकर वहाँ पर पेट्रोल पंप था, पर हम गुरुजी की इतनी कृपा थी कि अचानक ही नहीं समझ पाए हम दोनों कि उसमें पेट्रोल, वहाँ तक हम गुरुजी के द्वार पर कैसे पहुँच गए, समझ ही ना। बड़े मंदिर भी पहुँच गए और तब भी स्कूटी में पेट्रोल था। लेकिन बार बार अंकल जी का ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है कि गुरुजी ने हमें इस लायक समझा, यहाँ पे अपने द्वार बुला लिया, और समय गेट का बंद होने वाला भी था बड़े मंदिर में। लेकिन गुरुजी की इतनी हम पर अनंत इतनी कृपा थी कि हम वहाँ पर पहुँच ही गए। गुरुजी का हमने वहाँ जाके शुक्राना किया। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि गुरुजी ने हम पे कितना हमें ब्लेस करा, हमें कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने। गुरुजी हर पल हर घड़ी हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से ही आज हम अपनी दुख, अपनी परेशानियों से दूर हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने वो दुख कैसे झेले थे वो 4 साल।
लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ अब। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ होली अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ये होली आई थी ये गुरुजी ने ही हमें बचाया। हमारे घर के लोग इतने बुरे हैं, तब भी मेरे मेन गेट के ऊपर किसी ने, हमारा जो नीचे एंट्री गेट है वहाँ पर किसी ने खून के निशान, पता नहीं कहाँ का क्या तंत्र विद्या कौन सा करके डाल दिया। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये भी गुरुजी की कृपा थी। संगत जी हम बचे हुए हैं, किसी ने करने वाले ने तो बहुत ही गलत करा। गुरुजी का हमने वो जगह तो धो दी पानी से, लेकिन वो गुरुजी का जो हमारे पास जल प्रसाद था हमने वो वहाँ पर खींच दिया। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि वहाँ पर जैसे ही हमने खींचा मुझे ऐसे लगा जैसे तितली रूप में गुरुजी के दर्शन हो गए हों। मैं समझ गई थी कि वो गुरुजी ही हैं, क्योंकि उस दिन होली वाले दिन हम गुरुजी के यहाँ ही जा रहे थे। जब हम गुरुजी के यहाँ जा रहे थे तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे ही थे, तो मेरा बेटा बोला मम्मी देखो वहाँ पर गुरुजी होली खेल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, शायद उसको से दिख गया होगा। लेकिन मैंने जब सच में ध्यान से देखा तो एंट्री पर देखा कि सच में वहाँ पे गुरुजी हैं, वो लाल चोले में वहाँ पर खड़े हुए थे। जब मैंने ध्यान से वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली होली का दिन था, जिस दिन स्वयं गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और उसी दिन गुरुजी ने मुझे लोटस फ्लावर ब्लेस करा। मुझे गुरुजी के यहाँ से लोटस फ्लावर मिला। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशकिस्मत दिन था। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरे अंकल जी को महाशिवरात्रि वाले दिन लॉकेट स्वरूप ब्लेस हुए थे। वो हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली थे। जब से हम लॉकेट स्वरूप गुरुजी का हमेशा ऐसे ही पहनते हैं। और माफ़ कीजिए संगत जी, माफ़ कीजिए गुरुजी, मैं फिर से घबरा गई हूँ। पहली बार सत्संग शेयर करा है, इसलिए पता नहीं बीच बीच में रुक जाती हूँ मैं। संगत जी मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हम पर, मेरे परिवार पर कृपा हमेशा बनाए रखें। गुरुजी के चमत्कार तो इतने हमारे साथ हुए, मैं क्या क्या बताऊँ। कुछ मैं घबरा रही हूँ और कुछ मैं भूल रही हूँ, पर मैं गुरुजी की कृपा इतनी हम पर बरसी है कि अब हम खुश हैं। गुरुजी हमें अभी भी तंत्र विद्या से बचाते आ रहे। मुझे लगता है गुरुजी हमारे साथ हर पल हर घड़ी है। बस गुरुजी एक ही अरदास है मेरी गुरुजी से, बस वो पूरी हो जाए तो मैं गुरुजी का अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर ब्लेसिंग्स बनाए रखना। आप हमेशा ब्लेसिंग्स रखना गुरुजी। आप अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर रखना। आप ही मेरे स्वयं शिव हो, आप ही शिव हो गुरुजी। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी शुक्राना गुरु जी। मैं थोड़ा सा अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। ओम नमः गुरु जी के हम मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी से 2023 में हुई थी और मुझे इतना याद नहीं कि कौन सा महीना था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं बहुत डॉक्टर के पास जाती थी और मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं लगता था। और गुरु जी के मुझे मैसेज आते थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी और फिर मेरे को गुरु जी ने दर्शन भी दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे थोड़ा सा बोलने में थोड़ी घबराहट हो रही है। संगत जी जय गुरु जी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे जितनी भी दवाई देनी, संगत जी मेरे को दवाई नहीं लगती थी
और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी एक ननद की लड़की है, फिर मैं उसके पास गई और उसके पास गुरु जी का स्वरूप था और वो सेवा करती थी। उसने बोला कि मामी जी मैं आपको स्वरूप ज़रूर दूंगी गुरु जी का। और मेरे पास वीरवार को 28 तारीख को मेरे 28 मार्च को मेरे पास गुरु जी का स्वरूप लेके आई। बहुत स्वरूप अच्छा सा इतना सुंदर था, पीले चोले वाला। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे घर पे आई। जय गुरु जी। और अब मैं गुरु जी का मैंने गुरु जी का स्वागत किया। इतना अच्छा लगा मुझे। और मेरी थोड़ी थोड़ी अब तबीयत थोड़ी सी ठीक लगने लगी है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा हो रही है हमारे ऊपर। जय गुरु जी। ऐसे ही हमारे अपने चरणों के साथ लगाए रखना गुरु जी हमें। जय गुरु जी। मैं थोड़ा सा सत्संग शेयर किया है, इसमें ही गुरु जी आपकी मर्जी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।